क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी का जो औसत दिया है वो 84 दिया है। अगर डी का भी मिला लिया जाए तो वजन 80 हो जाता है। यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज़्यादा है ए की जगह आ जाए तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का वजन ज्ञात करें। हमें यहाँ पे दिया है द फर्स्ट लाइन not of the least in the first line ए बी और सी का जो वजन दिया गया है औसत वजन 84 दिया गया है। जब इसमें डी और आ जाता है ए बी सी में डी और आ जाता है तो इन चारों का औसत वजन कितना हो जाता है 80 हो जाता है। तो ये तीन जो हैं 80 से कितने ज्यादा है 4 ज्यादा है। लेकिन तीन है तो कितना हो जाएगा 12 जाता है। हमें औसत बनाने के लिए क्या है इस वाले में 12 घटाने होंगे जब तो औसत हमारा सेम आएगा। तो 12 घटा देंगे हम 80 में तो हमारा डी की वैल्यू आ जाएगी 68। क्वेश्चन में दिया गया है जो डी है ना उससे 3 ज्यादा ई है तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 71 आ जाएगी। हमें यहाँ पे देखना है कि ए बी सी और डी की वैल्यू हमें 80 दी गई है। बी सी डी और ई क्वेश्चन में हमें 79 दी गई है। तो ए और ई का अंतर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 कैसे आ जाएगा कि भाई 80 तो हमारा औसत दिया गया है। चार आदमों का जो औसत दिया गया है वो 80 दिया गया है तो हम 4 का इसमें गुणा कर देंगे और 4 आदमों का 79 दिया तो 4 का गुणा कर देंगे। अल्टीमेट हम मेथड पे जाएं एक बेसिक मेथड पे जाएं तो अंदर जो है 1 है लेकिन 1 की वैल्यू 4 दी गई है इसलिए इसका अंतर कितना आ गया 4 आ गया। a माइनस ए की वैल्यू 4 आ गई और a की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी थी तो e हमारा यहाँ पे 71 रख देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। नंबर दिया 14वें क्वेश्चन में कह रहा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का जो औसत टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस है और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का जो टेम्परेचर है 29.5 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे जब इन दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो दोनों वेरिएबल को घटाएंगे तो क्या आएगा। देखो भाई यहाँ पे टी दिया है तो टी से ट्यूसडे से ट्यूसडे चला जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे चला जाएगा, थर्सडे से थर्सडे चला जाएगा। तो यहाँ बचा क्या मंडे बचा और फ्राइडे बचा। मंडे और फ्राइडे का जो अंतर आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 कैसे आ जाएगा इधर पे 31 से अपन आ गए 29.1 तो यहाँ पे अंतर है टोटल 1.5 का। लेकिन 1.5 जो दिया है एवरेज है तो 4 का हमें गुणा करने पड़ेगा क्योंकि 4 लोगों का है 1.5 तो 4 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। मंडे और फ्राइडे का जो अंतर आ जाएगा 6। और क्वेश्चन में आगे दिया है कि मंडे का टेम्परेचर फ्राइडे के टेम्परेचर के 37.2% है। तो फ्राइडे के मींस जिसके फ्राइडे के का जब जहां पे लगा रहता ऑफ तो वो बेस वैल्यू होती है 37.2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8 होती है। तो फ्राइडे जो होगा बेस वैल्यू 8 हो जाएगी। तो फ्राइडे आ जाएगा 8 और 8 से 3 ज्यादा है मींस मंडे जो है फ्राइडे से ज्यादा है 3 ज्यादा 8 से 3 है तो मंडे जो आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो एक्चुअल में 8 और 11 का जो अंतर दिया गया है वो 3 दिया गया है लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है 6 दिया गया 6 डिग्री सेल्सियस। तो 3 की वैल्यू दी है 6 1 की वैल्यू आ जाएगी 2। हमें मंडे की ज्ञात करनी थी तो मंडे की है 11 तो मंडे की आ जाएगा आंसर 5 डिग्री सेल्सियस। 42 छात्र एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं। 13 नए छात्र आ जाने की वजह से मेस का खर्च 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है जबकि एक छात्र का दिन का औसत खर्च 3 रुपए घट जाता था। शुरुआत में मेस का खर्च कितना था 42 छात्र थे। 42 छात्र में 13 छात्र आ जाते हैं तो 55 छात्र हो जाते हैं और 30 रुपए प्रतिदिन खर्च बढ़ जाता है। तो इन्हीं 13 के आने से 30 रुपए बढ़ रहे होंगे ना तो 30 रुपए बढ़ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कौन से विवाद हो चुका है जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था कि 3 रुपए इनका औसत 42 छात्रों का जो खर्चा लग रहा था उनके औसत में 3 रुपए की गिरावट आ जाती है क्योंकि नए छात्र आ गए असुविधा हो गई और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दिया गया है। तो 3 रुपए 42 छात्रों के भी 13 को चुकाने पड़ रहे हैं तो 156/13 तो 55 का जो एवरेज हो गया प्रतिदिन का 12 हो गया। लेकिन ये 13 और स्टूडेंट नहीं आए होते तो ये 42 जो स्टूडेंट हैं अपने 3 रुपए प्रति बच्चे नहीं घटवा रहे होते तो इधर पे क्या हो जाता एवरेज 15 रुपए एवरेज हो जाता। तो इनिशियल जो प्रारंभिक हो जाता 15 गुणा 42 तो 630 रुपए लग रहे थे पहले। किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है
40 छात्रों के जो औसत अंक कितने हैं, 72 हैं। बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंक गलत लिखे गए। 40 छात्र हैं, 40 छात्रों में से 3 छात्र बोलने लगे कि सर ये हमारे को जो नंबर हमें सही नहीं मिले हैं, जो थे हमारे एक्चुअल वो मार्कशीट में गलत लिखे गए। वो 3 छात्र बोल रहे हैं कि मेरे जो 64 नंबर थे वो 68 लिखे गए इसके, यानी कि जो दूसरा फ्रेंड था जलन वाला हो गया कि 64 के 68 लिख दिए इसके तुमने, तुम्हारे यहाँ कोचिंग जाता है इसलिए तुमने 68 लिख दिए इसके 64 के, और इसके भी जो कोचिंग जाता तुम्हारे यहाँ इनके तुमने 62 के 65 लिख दिए, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ कोचिंग नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे 84 के तुमने सीधे 73 घटा दी, ये नहीं चलेगा। तो उसने जुर्माना लगा दिया और 3 छात्र पकड़े गए। प्रिंसिपल के यहाँ बात गई तो प्रिंसिपल ने मैथ सिखाई। मैथ सीखते हैं, क्या हुआ कि 64 जो था एक्चुअल था, लेकिन इसके जहां लिखे गए 68 गलत तरीके से, इसलिए अपन के इस स्टूडेंट के ए स्टूडेंट है उसके 4 अंक अपन घटा देंगे। बी स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट के अपन ना 3 घटा देंगे, क्योंकि भाई 3 ज्यादा लिख लिए इसने। और इस सी स्टूडेंट है जिसने पूरा प्रोपेगेंडा उठाया, जिसने ये उठाया, इसके 84 नंबर थे लेकिन लिखे गए कितने गए, 73। तो इसके अपन 4 नंबर 11 नंबर बढ़ा देंगे। फिर ओवरऑल जब वो क्लास का जो औसत आएगा वो अपन ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या रहेगा कि तीनों छात्रों का जो अपन औसत निकालना है, क्योंकि अब औसत भी निकालना है, स्टूडेंट जो क्लास टीचर है उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी प्रिंसिपल के यहाँ, तो औसत नया औसत बनाएगा वो। तो 4 अंक बढ़ गए, 4 अंक बढ़ चुके हैं। कितने छात्रों में, पूरे 40 छात्रों में बटेंगे 4 अंक। औसत जब बढ़ते हैं तो सब में बांटते हैं, तो 4 अंक 40 छात्रों में बांटेंगे तो 1/10 आ जाएगा, उसको हम लिखेंगे 0.1। तो 40 छात्रों का पहले जो औसत था 72 था, लेकिन अब 0.1 बढ़ गया, तो अब एवरेज आ जाएगा 72.1। ये आ जाएगा 40 छात्रों का नया औसत, ये सब करेक्शन होने के बाद से। बाद में यह पाया गया कि 2 संख्याएं 16 और 43 की 43 को गलती से 61 और 34 लिख दिया गया। सही औसत ज्ञात करो। अगर यह भी पाया गया कि कुल संख्या 90 है, तो इधर पे सिंपल से जाना है, इधर पे ये गलत क्या, सही क्या है 16 है, गलत क्या है तो वहां पे लिखेगा 61, ये पर 43 या 34 लिखेगा, तो कितने लिखेगा -47, यहाँ पे +9, इधर पे आ जाएगा -38। क्योंकि 100 संख्याएं थी, इनका जो आ जाएगा 40 औसत था, तो 100 को आ जाएगा 4600, तो 4600 -38, जो माइनस में 38 आया था 90 का, तो आ जाएगा आंसर 50.7। क्या है 22वां, एक क्लास के कुछ छात्रों का औसत वजन 43 किलोग्राम है। अगर 4 नए छात्र आ जाएं तो औसत वजन 42.5 किलोग्राम हो जाता है, घट जा रहा है। उन 4 नए छात्रों का वजन 42, 36.5, 39 और 42.5 है किलोग्राम है। तो क्लास में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो अब क्लास में जितने छात्र हैं ना वो ज्ञात करना है। 2 बता देंगे वहां पे कि इस क्वेश्चन में दिया है कि कुछ छात्र हैं, हमें नहीं पता कितने छात्र, उनका जो औसत दिया है एवरेज, छात्रों का जो एवरेज दिया गया है, वजन का जो एवरेज दिया गया वो 43 किलोग्राम। जब नए छात्र आ जाते हैं, 4 नए छात्र आ रहे हैं जिनका एक का 42 किलोग्राम है, एक 36.5 किलोग्राम का है, 39 किलोग्राम का है, 42.5 किलोग्राम का है, तो एवरेज जो आ जाता है वो आ जाता है 42.5। तो इधर पे 43 से कितना बढ़ गया 42, -1 घट गया, तो 43 से 36.5 क्या हो गया, -6.5 घट गया। 43 से 39 कितना हो गया, -4 घट गया। 43 से 42.5 कितना हो गया, 0.5 घट गया। तो इन सबको जोड़ेंगे, सब माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस 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 सब जुड़ जाते हैं, तो माइनस से कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और इधर पे जो चेंज आया एवरेज में, पहले जो कुछ छात्र थे उनका एवरेज 43 था, लेकिन अब 4 छात्र जुड़ जा रहे हैं, उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 42.5 हो जाएगा। तो एवरेज में चेंज जो आ रहा है, जो कितना आ रहा है, 0.5 का आ रहा है। तो इधर पे 12 हो जाएंगे नंबर और 0.5 आ जाएंगे, तो नंबर कितने आ जाएंगे, 120/5। नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी 42। लेकिन प्रारंभ में पूछे गए होते तो संख्या होती 20, क्योंकि नए छात्र जोड़े गए हैं ना। अब अगर नहीं जोड़े गए होते तो 42 43 एवरेज होता, और हम यहां से निकालते कि प्रारंभिक छात्रों की संख्या 20 है। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज लग रही है कि हमें यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लगानी है।
सवाल में कुछ भी दिया हो, अगर ऐसा दिया है कि कुछ छात्रों का एवरेज इतना है, फिर उसमें 4 छात्र आते हैं तो फिर एवरेज ये हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी जो एवरेज छात्रों का जोड़े गए हैं वो एक्चुअल जो एवरेज दिया गया उससे हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, जो आ रहा है उनको जोड़ेंगे और जो टोटल एवरेज में जो आ रहा है चेंज उसको बटे में ले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो नंबर हमें याद करना है कि छात्रों की संख्या पूछी जाएगी, मजदूरों की संख्या पूछी जाएगी, कुछ ही पूछा जाएगा, तो नंबर जब पूछा जाएगा तो चेंज इन आइटम, आइटम में कितना चेंज हुआ बटे चेंज ऑफ एवरेज, एवरेज में कितना चेंज हुआ उनका अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। दैट्स करेक्ट। नंबर दिया है 23वां क्वेश्चन दिया है, कुछ पारियों में एक बल्लेबाज कुछ पारियों में सूर्य कुमार यादव का औसत स्कोर 21.75 है। अगर अगली 3 पारियों में उसने 28, 34 और 37 रन बनाए तो औसत उसका 1.125 बढ़ जाता है। तो अगली कुछ पारियों की संख्या बताइए। कुल पारियों उसने कितनी खेली, मींस सूर्य कुमार यादव ने कुछ पारियां खेली और उनका जो औसत, उसका औसत जो था 21.75 था, लेकिन उसने अगली 3 पारियां और खेली जिनमें से उसने 28 रन बनाए, एक में 34 रन बनाए, एक में 37 रन बनाए। तो औसत जो था, जो एवरेज पहले था जिन पारियों का, उनमें औसत में बढ़ोतरी हो जाती। कितनी बढ़ोतरी हो जाती है? 1.125 की हो जाती है। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 22.875 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 21 से हम कंपेयर करेंगे इनको, कितना ज्यादा है 21.75 से 6.25, 6.25 ज्यादा है। 34 कितना ज्यादा है? 12.25 ज्यादा है। 37 कितना ज्यादा है? 15.25 ज्यादा है। तो हम वहां पे कर देते हैं कि नंबर जो है बराबर कितना होता है, एवरेज में चेंज और नंबर ऑफ आइटम में चेंज। तो नंबर ऑफ आइटम में कितना चेंज हुआ? 33.75। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 33.750। और एवरेज में कितना चेंज हुआ? 1.125 का। तो 1.125 नीचे लिखेंगे। तो नंबर ऑफ, हम यहां से सीधे 11 का भाग जाएगा, 11 या 33, 15 75, ये 3 बार जा रहा है। तो नंबर ऑफ उसके नंबर मैच की संख्या कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो उसने सूर्य कुमार यादव ने 30 यहाँ पे मैच खेले। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं। तो बैटिंग एवरेज जो निकलता है टोटल रन मेड बाय द प्लेयर, की बैटिंग एवरेज निकलता है, बल्लेबाजी औसत निकलता है कि एक बैट्समैन द्वारा कितने रन बनाए गए और उसके द्वारा कितने मैच खेले गए, उसके द्वारा कितने मैच खेले गए का भाग देंगे कितने रन बनाए गए। मान लो कि 600 रन बनाए विराट कोहली ने केवल 6 मैचों में, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा? 100 एवरेज हो जाएगा। बल्लेबाजी एवरेज कितना हो जाएगा? 100 एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगले 10 मैच, अगले 4 जो मैच हुए उसमें उसने कोई रन नहीं बनाए, तो 600 रन ही अभी हैं उसके टूर्नामेंट में 10 मैचों में। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा एवरेज। बैटिंग एवरेज कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसी प्रकार बॉलिंग, लेकिन बॉलिंग इज द वाइस, नॉट अ वाइस वर्सा ऑफ द बैटिंग। अब यहां पे होगा क्या कि बॉलिंग एवरेज जो है टोटल रन्स गिवन और टोटल विकेट टेकन, कि उसके द्वारा लिए गए विकेट और दिए गए रन। मान लो कि चहल ने 30 रन दिए और उसने 3 विकेट लिए, 3 मैच यानी 3 विकेट लिए, गलत लिख दिया है पे। टोटल रन्स गिवन, उसने 30 रन दिए और विकेट लिए 3, तो उसका जो बॉलिंग एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 10 एवरेज। 10 रन देके 1 विकेट लेता है एवरेज। अगर यही अगले मैच में उसकी धनसरी छोड़ के भाग जाती है तो 60 रन देता और 3 विकेट जो लिए थे उतना ही हो जाता है, तो एवरेज जो कितना हो जाता है? 20 एवरेज चला जाएगा। दैट्स एवरेज। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये वाली बात है कि अगर मैं कहूं कि एक बैट्समैन का एवरेज जो पहले, उसका एवरेज जो था मान लो कि 60 एवरेज था, लेकिन अगले मैच में उसने कुछ अच्छा खेला तो एवरेज उसका बढ़ जाएगा। इसलिए बैट्समैन के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बॉलर के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है उसका एवरेज बढ़ रहा है। तो क्योंकि भाई वो 30 रन देके 3 विकेट ले रहा है, तो एवरेज उसका हर 10 रन पे वो विकेट ले रहा है, लेकिन उसका एवरेज बढ़ जा रहा है तो 20 रन पे 1 विकेट ले रहा है। इसलिए बॉलर का एवरेज बढ़ेगा तो उसके लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन बैट्समैन का एवरेज बढ़ेगा तो उसके लिए अच्छी बात है।